नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। द ललन टॉप की जो कोरोना की ग्राउंड कवरेज है, कोरोना सफ़र, उसको लेकर हम इस समय मुरैना में हैं। बीहड़ का इलाका है, पिपरई गांव है। यहाँ पर नितिन गोस्वामी और सचिन गोस्वामी, ये दो लोगों से बात करने का एक बहाना है। ये समय और ये जो एक वीडियो है, उनसे बात करने का बहाना है। क्या बात करने का बहाना है कि ये दो लोग जो आजकल एक शब्द सुनाई देता है ना, प्रवासी मजदूर, है ना, प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर, उस कीवर्ड से निकले हुए दो लोग हैं। ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, किसी दूसरे राज्य कई 100 किलोमीटर दूर नौकरी करते हैं। उनसे कहानी, उनसे योजना, उनसे आगे की बातचीत, इस पर थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे इस बातचीत से। नितिन फिर से पूछ रहे हैं कैमरे पर, क्यों डरे हुए हो? अरे नहीं, वैसे ही डर लग नहीं रहा है। वैसे ही ऐसे ही घबराए हुए हो? कभी कैमरा माइक पे बतियाए नहीं हो इसलिए? हाँ। इसलिए घबरा रहे हो? क्या मतलब कैमरा माइक से बतियाने पे क्या होता है जी? कुछ नहीं। तुम बताओ सचिन। कुछ नहीं, वैसे नहीं, डर नहीं लग रहा है। ये बताओ, अच्छा कितना उम्र है नितिन तुम्हारा? 19 साल। और आपका? 18 साल। एक सेकंड भैया, हल्ला मत कीजिए। हाँ, कहाँ काम करते थे नितिन? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई कामांगरी सिग्नल। इतना याद नहीं है, हम उधर जाते नहीं थे। अच्छा, कहाँ किस तरह काम करते थे? आइसक्रीम का। आइसक्रीम क्या बनाते थे फैक्ट्री में? हाँ, बनाते थे। अच्छा, तुम भी उसी में? हाँ। अच्छा, दो लोग भाई हो? सगे भाई? नहीं, चाचा ताऊ के। चाचा ताऊ, अच्छा ठीक है। ये बताओ कि जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पे कितने लोग थे कुल? 17-18 लोग। 17-18 लोग। सब लोग कहाँ के थे? 7-8 लोग तो इधर पास के, और 8-9-10 लोग उधर के, चेन्नई के। अच्छा, 7-8 लोग तुम्हारा इधर के मुरैना के थे? हाँ। मुरैना राजस्थान का, मतलब इसी इलाके का, भरतपुर इलाका, ये सब मिला जुला के आसपास के इलाके से। और बाकी 10 लोग उधर का, चेन्नई का ही था। क्या काम करते थे? आइसक्रीम में पूरा आइसक्रीम बनाते थे शुरुआत से अंत तक, कि कोई और काम था तुम्हारा? आइसक्रीम बनाते थे। किस तरह का आइसक्रीम बनाते थे यार? बटरस्कॉच, ऐसे छोटे मोटे, बस। तुम बाबू? हाँ, वही मैं काम करता था साथ में ही। अच्छा, और कितना दिन काम किए? मुझे 15-20 महीने हो गए। 15-20 महीने, लगभग 2 साल से 4 महीना कम, लगभग ऐसा कुछ है ना। आपका भैया? 5-6 महीने। 5-6 महीने वहाँ काम किए। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोग 17-18 लोग काम करते थे, 15-20 दिन महीना से काम किए, कितना घंटा काम करते थे दिन में वहाँ पे? सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, शाम को 3 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, 12 से 3 क्या करते थे? 12 से 3 कुल्फियों को डाल देते मशीन में, और 15-20 मिनट बाहर आ जाते, फिर अंदर चले जाके निकाल के फिर डाल आते। अब ये बताओ कितना पैसा मिलता था? रोज के हिसाब से मिलता था कि महीने का बंधा हुआ था? महीने का कितना था? 12,500 मेरा, और इसका 12,000। 12,000 रुपये मेरा। 12,000 तुम्हारा, 12,500। और तुम्हारे एक और भाई था वहाँ पे काम करता था? हाँ, मेरा बड़ा भाई। वो भी वहीं काम करता था? हाँ। तीनों लोग एक साथ एक फैक्ट्री में? अच्छा, और मिला जुला के 12, उसको भी 12,000? हाँ, 12,000। तो 12 × 36,000 रुपया तीनों लोगों को मिलता था मिला जुला के। अच्छा, और साथ में रहते भी थे? साथ में। कितना, जहाँ रहते थे खोली का भाड़ा कितना था? खोली का भाड़ा नहीं, सेठ का खर्चा था। किसका खर्चा? सेठ, हाँ, उसी का खर्चा। वो रहने का भी देता था? हाँ। कितना देता था? रहने का उसका ही, उसी के कारखाने में, उसी कंपनी में रहते थे। कंपनी में रहते थे? हाँ। रहने का खर्चा नहीं लगता था? नहीं। अच्छा, घर पे कितना भेजते थे? घर पे 10-11 हज़ार। मतलब तुम अपने में से 12 में से 10-11 भेज देते थे? और तुम? हाँ, इतना ही मैं भी 11,000। मतलब 36,000 में से तुम लोग लगभग 30-32 हज़ार रुपये घर पे भेज देते थे। और अपने 1,000 रुपये रखते थे? अपने पास कितना रखते थे? 1,000 पास 1,000 रुपया। 1,000 रुपये एक महीने खाना पीना होता था? नहीं, खाना पीना वो सेठ का ही था। सब उसी का था? खाना पीना रहना उसका सब था, 1,000 अपने लिए रखते थे, बाकी सब घर पे आ गया। ये बताना हमको कि
तुम लोग सारा पैसा तो लगभग घरे भेज दे रहे थे, अपने पास 81,000 रुपये रखे हुए थे, भागकर या छोड़कर या जिस भी वजह से मुरैना कब आए, किस तारीख को आए? यही कोई 28-30 तारीख को, क्या किस अप्रैल में कि मार्च में? मार्च में, मार्च में। अप्रैल में, अप्रैल में आए। पिछला महीना कि उसके पहले वाला महीना? ये पिछला ही महीना। कैसे आए थे चेन्नई से यहाँ तक? कैसे आए मुरैना? ट्रक से। कैसे ट्रक? एक ट्रक से एक ही बार में वहाँ बैठे यहाँ उतरे? हाँ हाँ। कैसे कैसे पकड़े ट्रक को? ट्रक हमारे ही आसपास का था, वो जानता था, कॉल किया था, वो उधर आ गया। अच्छा, कितना लिया पैसा? पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, तेल का खर्चा भी नहीं। एक बात बताओ हमको, जैसे कहा जाता है ना कि लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद लोग अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन सबसे कहा गया था, सरकार भी कही रही, किसी को नौकरी से मत निकालिए, किसी का तनख्वाह मत रोकिए, ठीक है? तो क्या मतलब सेठ क्या किया रहा? तनख्वाह रोक दिया रहा तुम लोग की? क्या हुआ था? तनख्वाह रोक दिया था। हाँ, क्या बोला? तनख्वाह रोक दिया था उसने। कुछ बोला कि बस बोला जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, बोला कि यहाँ से चले जाओ। हाँ। लॉकडाउन तो बहुत पहले हो गया था, उसके पहले ही, जब तुम लोग के आने के पहले ही हो गया था, तो उसके पहले ही 1 महीना तक काम नहीं हुआ था? पहले ही दिन से पैसा कट कर लिया था। लॉकडाउन लगते ही पैसा बंद कर दिया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने बोल दिया कि घर जाओ, कोई साधन मिल जाए तो। हाँ, बोल दिया घर जाओ, कोई मतलब मदद नहीं किया तुम लोग की? मदद नहीं किया ना। मदद मांगे तुम लोग? हाँ, मदद बुलाना उसे, उसने मना कर दिया ना, जाओ अपने घर। कितना दिन लगा चेन्नई से यहाँ तक आने में? 3-4 दिन। 4 दिन। हाँ, 4 दिन 4 दिन लग गया तुम लोगों को। कहीं कहीं रोकना पड़ा? खाना पीना कैसे खाए? खाने के लिए। खाना पीना खाने के लिए रुकना पड़ा, तीनों लोग चले आए। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई नहीं। तुम बाबू? मैंने इसी साल पढ़ाई छोड़ दी, रोक दिया था। काम करने के लिए? नहीं, पैसे ही काम करने के लिए। हाँ, काम करने के लिए। कहाँ कितना पढ़े? 10th पास। 10th पास हो? आप बाबू? मैं नहीं पढ़ा। पढ़ाई नहीं किए? अच्छा, अब भैया भी तो है ही नहीं, तो भैया से का बतियाया जाए। तो ये बताओ हमको कि अब तुम लोग वापस जाओगे? अब कारखाना चालू हो जाएगा तो जा सकते हैं। अभी कुछ मालूम नहीं है। क्यों? अभी 2 लोग और हैं हमारे वहीं पे। वहीं फंसे हुए हैं? हाँ। क्यों नहीं आए वो लोग? अब उनके लिए कुछ मिला नहीं साधन, वो वहीं पे ही है। तुम जाओगे कि नहीं? अभी मालूम पड़ेगा आगे से। क्यों? मतलब वहाँ पे तो तुम्हारा एक चीज़ ये है कि सेठ तुम्हारा पैसा बंद कर दिया, बोल दिया जहाँ जाना हो जाओ, चले जाओ। हाँ, यहाँ पैसा नहीं मिल पाएगा, जब फैक्ट्री शुरू होगी लॉकडाउन के बाद तब देंगे पैसा। और तुम बता रहे हो कि या अब ज़्यादा शुरू हो गया तो नहीं शुरू होगी। अब क्या प्लानिंग है आगे की? कुछ तो सोचे होगे बाबू। कहीं पे तो काम करना पड़ेगा, या तो वहीं या यहाँ पे काम करोगे मुरैना में? हाँ, करना पड़ेगा ना काम तो। यहाँ पे काम मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ पे अगर ये तो यहीं पे सवाल उठता है ना, और जैसे पूरे भारत भर में बात हो रहा है, और वो ऐसा ही हो रहा है कि जैसे गांवों में जैसे नौकरियां कम होती हैं ना, गांव गिरात में नौकरी कम है, ठीक है, कमाने का साधन कम है, ठीक है, तो आपको इसीलिए आदमी शहर की ओर भागता है, बड़े शहर जाता है ना, क्या शहर में जाके कमाएंगे, है कि नहीं? तो अब गांव में वापस आए हो, गांव में वैसे ही पहले से कमी थी, तो लगता है गांव में काम मिलेगा। हम तुमको तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस पूछ रहे हैं सवाल कि तुम गांव में लगता है काम मिलेगा? गाँव में तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिटी में बाज़ारों में मिल जाएगा। सिटी या बाजार में मिलेगा। क्या करोगे अब? काम करना पड़ेगा, कुछ मिलेगा अब। बेलदारी? हाँ। तुम लोग 1 महीने से यहाँ पे हो, 1 महीने से, उसके 1 महीने पहले से कमाई नहीं हुई होगी, घर पे पैसे की दिक्कत? घर पे ऐसे तो पापा चले जाते हैं गाड़ी पर,
वही ले आते हैं 300-400 रुपये। लेकिन 30-32 हज़ार तो रुपया हर महीने का तो कट गया होगा ना तुम लोग का, जो 3 लोग मिल के भेजते थे घर पे। हाँ वो तो आ गया ना घर पे। बताओ बाबू, महीने का जो पैसा कमाई करते थे वो सब तो कट गया होगा। हाँ उसको उसका फिर से उसका फिर से लेवल तो बढ़ाना चाहोगे ना, फिर से वहाँ पे लाना चाहोगे ना, कि घर पे जितना पैसा पहले आ रहा था हर महीने, चाहोगे कि उतना कमाई हो जाए। ठीक है, आए तो जांच वाच हुई तुम्हारी? हाँ जांच हुई। कैसी? ये निशान चेक किया मुरे ने। कैसे चेक किया? मशीन लगाई उसने माथे पे। माथे पे से बंदूक की तरह? हाँ हाँ, हाँ ऐसे तान दिया बंदूक, कपारे पे ऐसे लाइट जल रहा होगा उस पे। हाँ? बस यही जांच किया? हाँ? हाँ कोई ऐसा एक तो लंबा सा नाक में या मुंह में डाल के कुछ निकाला ऐसे? नहीं। हाँ? नहीं। क्वारंटीन सेंटर जानते हो क्या होता है? नहीं। तुम जानते हो? गए हो क्वारंटीन सेंटर? नहीं। क्वारंटीन सेंटर होता है जहाँ पे जो लोग बाहर से आते हैं उनको रखा जाता है कि कोरोना और ना फैले। कोरोना के बारे में जानते हो? हाँ। क्या है? कोरोना वायरस बीमारी एक बीमारी एक दूसरे से फैलता है। यही है? सही है। सही है। ठीक है, मतलब जो गांव की अर्थव्यवस्था है उस पर गहरी चोट तो पहुंची है लॉकडाउन से। सचिन और नितिन ने बता रहे हैं कि कुछ बनेगा तो दोबारा चले ही जाएंगे शहरों में, वापस जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो कमाई है, पापा ट्रक चला के 300-400 रुपये ला रहे हैं रोज़ का। हाँ, और कमाई बस वही हो रही है घर में, बस और कोई कमाई नहीं है। वाले। हाँ, खेत भी नहीं है नहीं। घर में, यही घर है। बस खेती बाड़ी भी कुछ नहीं है, बस यही काम करते थे तुम लोग, मजदूरी करने थे। यानी तुम लोग जो महीने में 30-32 हज़ार कमा रहे थे मिला जुला के, पापा भी अलग से कमाते होंगे उस समय भी? पापा भी ट्रक चलाते होंगे? जब कभी चले जाते हैं। उस समय चलाते थे पहले जब तुम लोग कमाते थे? हाँ। हाँ? अब लॉकडाउन चल रहा है, अब घर बैठे हैं। उतना काम भी नहीं मिल रहा है। तो यानी इसको ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरा जो उसकी पूरी दिशा जो है वो घूम चुकी है। गाँवों से जो लोग निकल के बाहर गए थे वो गाँवों की ओर वापस लौट आए हैं। उनका कहने का मतलब है कि अब वो शहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि इनका सेठ काम शुरू करता है कि नहीं करता है। अगर काम शुरू करता है तो इनको तनख्वाह किस रेट पे देगा, क्योंकि तनख्वाह के बारे में भी सुनने में आया है कई जगहों से कि तनख्वाह में कटौती की जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है तो आपका प्रोडक्शन कम गिरा हुआ। तो प्रोडक्शन कम जब रहेगा तो आपको कम लोगों की ज़रूरत होगी, आप कम रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो कम सैलरी भी देंगे। ऐसे में नितिन हैं, ऐसे में सचिन हैं और ऐसे में आप सब हैं, ऐसे में मुरैना का लॉकडाउन है। टैलेंट टॉप को फॉलो करते रहिए। शुक्रिया।